राइट क्वेश्चन गिव्स यू राइट पाथ ऑफ सक्सेस। जी हाँ, एकदम सही कहा मैंने। ध्यान से समझिएगा, सही सवाल ही आपको सक्सेस का सही रास्ता दिखाता है। अगर आपके द्वारा आपके कस्टमर से पूछा गया सवाल एकदम परफेक्ट होगा तो कस्टमर कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट के लिए ना नहीं बोल पाएगा। आप उसके अंदर एक नीड क्रिएट कर पाएंगे, आप उसके अंदर अपने प्रोडक्ट के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे, बशर्ते आपका सवाल एकदम सही हो। और यही है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। कैसे सवाल पूछे अपने कस्टमर से, कैसे आपके हर सवाल का आपका कस्टमर तोते जैसे जवाब देगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या इसका बजट है, क्या इसका रेंज है, कितना ये दे सकता है, कितना ये कर सकता है। बिना पूछे भी सब कुछ जान जाएंगे आप। क्या होती है ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आज पूरी की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे देने वाला हूं। बने रहेगा मेरे साथ। अगर आप भी सेल्स कर रहे हैं, अगर आप भी किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट के लिए क्वेरीज करते हैं या फिर आपका भी काम है प्रोडक्ट की सेलिंग करना, अगर आप भी बनना चाहते हैं सेल्स एक्सपर्ट, तो ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। आपके कस्टमर से आपके सारे सवालों की जानकारी एक बार में निकाल के लाएगा ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मेरा वीडियो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाता हूं कि ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होती है और कैसे किया जाता है एक सही सवाल कस्टमर से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु। आज लाया हूं आपके काम का मुद्दा, दैट इज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। और इसी मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं। आज इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको रियल रोल प्ले सेशन दिखाने वाला हूं। जी हां, मेरे साथ एक एक्सपर्ट भी होंगे जिनके साथ मैं कम्युनिकेशन करके आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे होता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, कैसे एक सही सवाल आपके लिए आपका रास्ता आसान कर देता है। पूरी की पूरी वीडियो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आप जिस चैनल पे हैं उस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की चीजें मिलेंगी, फुल स्पीड में, फुल रफ्तार में। चलिए फटाफट बुलाऊंगा मैं हमारे मैनेजर आशीष सर को, जिनके साथ करूंगा छोटी मोटी वार्तालाप, जिससे आपको समझा सकूं कि क्या है ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आशीष सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आज थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिकल सेशन हम कर रहे हैं ताकि मैं दिखा पाऊं कि क्या है ये आर्ट्स ऑफ क्वेश्चनिंग। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि अपने कस्टमर से कैसे सवाल पूछे, कैसे उसका जवाब कस्टमर देगा। अच्छा सर, कुछ रोल प्ले करने वाला हूं, कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, सेल्स की सवाल समझिएगा और इनका आप जो भी समझ पाए अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में आप जवाब दीजिएगा। अच्छा सर, मान लीजिए कि मेरा काम है, मैं एक मोबाइल का सेल्समैन हूं, मेरा काम है आपको मोबाइल का प्रोडक्ट एक शेयर करना। मैं अब आपको फोन करने वाला हूं। हेलो, नमस्कार, क्या मेरी बात आशीष जी से हो रही है? आशीष सर नमस्कार, मैं XYZ कंपनी से XYZ बात कर रहा हूं। हमारी कंपनी अभी कुछ एक नया मोबाइल फोन ब्रांड को लॉन्च कर रही है, जिसमें हम कुछ कस्टमर से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वो तरीका है, क्या वो फीचर्स है जो एक कस्टमर चाहता है अपने मोबाइल फोन में। इसी के दौरान मैंने आपको कॉल किया, तो क्या आप 2 मिनट बात कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। आशीष जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अभी आप कौन से ब्रांड का मोबाइल यूज करते हैं? सर मैं Redmi Y2 यूज करता हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आशीष सर, लगभग कितना समय हो गया होगा आपको इस मोबाइल यूज करते हुए? मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। 4 से 5 साल हो गए। अच्छा सर, आपके हिसाब से आप क्या बेस्ट फीचर्स एक मोबाइल फोन में देखते हैं? कौन सी ऐसी फीचर्स होते हैं जो आपको मिल जाए तो मतलब लगेगा ये फोन बहुत बढ़िया है? आपके हिसाब से क्या होगा सर? सर आजकल सारे ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन होते हैं, बेटर सिक्योरिटी चाहिए सबको, अच्छे से वर्क करे, रैम बेहतर होनी चाहिए और उसमें कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि आदमी की लाइफ स्टाइल कैमरे पे ही चल रही है। उसको अपना स्टेटस दिखाना है, वर्ल्ड को कैप्चर करना है, तो एक कैमरा फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। मतलब जो जो फीचर्स आपने बताए ये फीचर्स होने चाहिए एक फोन में आपके हिसाब से। अच्छा सर, मैं अगर बताऊं कि एक नॉर्मल रेंज का फोन आपके हिसाब से क्या होता है, कि मतलब किस प्राइस में एक फोन मिल जाए तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत अच्छा प्राइस होगा? सर अगर नॉर्मल पर्सन लेना चाहता है तो उसको 10,000, 20,000, 25,000 इस रेंज में अगर उसको मिलता है तो वो इस रेंज में सेटिस्फाई रहता है कि मेरे बजट में ये फिट बैठता है एंड उसके हिसाब से मुझे एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिला है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, बस 1-2 सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि मतलब आप क्योंकि आप रेडमी का फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या आप रेडमी के मतलब लॉयल कस्टमर का मतलब इन द सेंस कि अगर मैं इससे अच्छी रेंज पे, इससे अच्छे फीचर्स के साथ, इससे अच्छी कैटेगरी में आपको कुछ अलग कंपनीज के फोन शोकेस करूं, तो क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर उसी प्राइस रेंज पे हमको एक सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट मिलता है
तो हमें अपना कंपनी चेंज करने से, ब्रांड चेंज करने से कोई एतराज नहीं है, बस हमें क्वालिटी से मतलब होता है। ग्रेट आशीष सर, अब मैं आपको थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली हमारी कंपनी ने अभी एक नया फोन लॉन्च किया है। जो जो फैसिलिटीज आपने बोली, इन सारी फैसिलिटीज, इन सारी स्पेसिफिकेशन के साथ हमने फोन लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आपको शेयर करता हूं, देखिएगा। अगर आपकी नीड होगी तो जरूर परचेस कीजिएगा सर हमारे साथ। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कम्युनिकेशन में हमारे साथ देने के लिए। एंड गाइज, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, क्या चीजें मुझे समझ में आ गई और क्या चीजें आपको अपने कस्टमर के साथ समझनी है। आशीष सर, धन्यवाद। सर। तो गाइज, आपने इस वीडियो को देखा और मेरे क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुना। अब एक एक क्वेश्चन को समझाता हूं कि हर क्वेश्चन से मैं क्या समझना चाहता था और कैसे इन सभी सवालों से मैं समझ गया कि आशीष सर मेरा फोन लेंगे या नहीं लेंगे। तो गाइज, अगर आपने सुना होगा तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि आप कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का फोन यूज करते हैं। मतलब कि मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या वो किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के कस्टमर है या नहीं है, या फिर मैं उनके लिए एक नई ब्रांड होऊंगा, मैं उनके लिए एक नई कंपनी होऊंगा। मुझे पता चला कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी ऑलरेडी ले रखी है। अब मैंने समझने की कोशिश की कि उनके पास जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, क्या वो एक्सपायर होने वाला है, क्या वो खत्म होने वाला है, क्या उनको नए प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, जिसका मेरा क्वेश्चन था कि कितना समय हो गया। अब मुझे एज अ सेलर ये समझ में आ गया कि अगर उनको 4 साल हो गए किसी फोन को यूज करते हुए, वो भी काफी मतलब थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, जो कि बहुत पुराना मॉडल हो चुका है, तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अगर इनको मैंने इंटरेस्ट दे दिया तो इनके अंदर वो नीड क्रिएट मैं कर सकता हूं। इसलिए मेरा दूसरा सवाल था, कितना समय हो गया, कितने बड़े लॉयल कस्टमर हो आप, और आपकी फोन की कंडीशंस भी इसके मुझे समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये समझ लिया कि क्या इनके पास नीड हो सकती है, नहीं हो सकती। दूसरा, इनका जो एग्जिस्टिंग फोन है उसका कंडीशन क्या होगा, या फिर उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं। अब आपको भी पता है 4 साल में लगभग किसी ना किसी फोन में कोई ना कोई दिक्कतें हो जाती हैं, नहीं भी होती तो क्योंकि हमको कुछ नई टेक्नोलॉजी की नीड होती है, इसलिए हमें जरूरत हो जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे मैंने पूछा कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन आप देखते हैं, जिससे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर मेरे प्रोडक्ट में इनको ये सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाए या फिर ये चीजें मैं दे पाऊं अपने प्रोडक्ट में जो इनको चाहिए, तो ये डेफिनेटली परचेस कर लेंगे। इसलिए मैंने इनसे स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछा। इन्होंने मुझे कैमरा, बैटरी एंड XYZ के बारे में बताया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को इनकी कम्युनिकेशन या फिर इनके बताए गए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूं। अगर मेरे 10,000 का फोन इनके उस स्पेसिफिकेशन में आएगा तो मैं उसकी पिचिंग करूंगा, अगर 20,000 का फोन आएगा तो मैं उसकी पिचिंग करूंगा। मैंने इनके इनकम ब्रैकेट के बारे में भी पूछ लिया, बजट पूछकर। कहने का मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में क्या बजट होता है एक आइडियल फोन के लिए, तो इनका कहना था 20-25 हजार तक का बजट हो सकता है एक नॉर्मल कैंडिडेट के हिसाब से। इंसान अक्सर किसी प्रोडक्ट का रेंज उतना ही बताता है जितना उसके जेब में उस प्रोडक्ट को लेने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद अपने प्रोडक्ट से अगर आपने अपने कस्टमर से पूछ लिया कि क्या लगता है सर इसकी प्राइसिंग क्या है, तो आप इसकी प्राइसिंग अपने कस्टमर के दिमाग में सेट कर पाएंगे और आपको ये समझ भी आएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी इफेक्टिव थी, कि आपने अपने प्रोडक्ट की कितनी कीमत कस्टमर के दिमाग में सेट की। और ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली कस्टमर को आपका बताया गया प्रोडक्ट, आपका बताया गया प्राइस कम लगता है। कई बार आपका कस्टमर किसी एक ब्रांड के लिए बहुत लॉयल होता है, इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था इनसे कि क्या आप अपने ब्रांड के लिए लॉयल है, क्या आपको इसी रेंज पे इससे ज्यादा स्पेसिफिकेशन का कोई दूसरा प्रोडक्ट मिले, कोई दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो क्या आपका कस्टमर स्विच करने के लिए तैयार है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के जरिए मैंने ओवरऑल सर के दिमाग में चल रही उस प्रोडक्ट को लेके सारे चीजों के बारे में जान लिया। आप हो सकता है किसी और इंडस्ट्री में, हो सकता है आपके प्रॉपर्टीज का काम, हो सकता है आपका घर का काम, हो सकता है आपके किसी और चीज का काम हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो। हर इंडस्ट्री में सही सवाल अगर आपने अपने कस्टमर से पूछा तो आपको कस्टमर की प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताने से बढ़िया आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपका कस्टमर आपसे कौन सी चीजें चाहता है, क्या उसका बजट है, क्या उसका रेंज है। और आपने जब उसके बजट, रेंज, इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट शोकेस किया तो वन टाइम कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा और आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। जल्द से जल्द आपका प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। ये तरीका है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का। एक एक क्वेश्चन कस्टमर की नीड से होना चाहिए, कस्टमर के उद्देश्य से होना चाहिए और कस्टमर चाहता क्या है इसके बारे में होना चाहिए। सही सवाल ही आपको सही रास्ता देगा आपकी तरक्की का। तो पूछते रहिए अपने सही सवाल मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर हमें बताइए। इस वीडियो पर बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, पूरी वीडियो ध्यान से समझने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय